गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश। इंग्लिश में हमने चैप्टर नंबर 10 में पोइम थी स्ट्रेंज टॉक, वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब उसका पार्ट 2 है, स्टोरी है द ग्रास हॉपर एंड द एंट। ग्रास हॉपर का मीनिंग होता है टिड्डा, जो खड़माकड़ी, इसको गुजराती में हम खड़माकड़ी कहते हैं, टिड्डा। और एंट का मीनिंग होता है चीटी, कीड़ी। गुजराती में उसको कीड़ी बोलते हैं और हिंदी में उसको हम चीटिया बोलते हैं। तो ग्रास हॉपर एंड एंट, तो हम ये स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखो, ग्रास हॉपर है वो वायोलिन बजा रहा है और गिटार बजा रहा है और गाना गा रहा है। और ग्रास हॉपर जो एंट है वो काम कर रही है, हार्ड वर्क कर रही है। तो स्टार्ट करते स्टोरी। वंस देयर लीड अ लेजी ग्रास हॉपर। एक जगह थी, वहाँ पे ग्रास हॉपर था, वो रहता था। वो कैसा था? लेजी था, बहुत ही आलसी था, टिड्डा था वो, बहुत ही आलसी था। ही डिड लाइक टू वर्क, उसको काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ऑल डे लॉन्ग ही sang सॉन्ग एंड प्लेड इन द वार्म सनशाइन। पूरा दिन क्या करता रहता था? पूरा दिन वो गाना गाता रहता था और सूरज की धूप में हमेशा खेला करता था। कभी भी कुछ भी काम करता नहीं था, उसको काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, आलसी था, लेजी था। ही लुक एट मी, आई एम एज हैप्पी एज कैन बी। मैं अपने आप को कितना खुश रख सकता हूँ। द ग्रास हॉपर लाफ्ड एट द हार्ड वर्किंग एंड्स एज दे वर्क डे एंड नाइट। वो बहुत जोर जोर से हंसता है, टिड्डा था वो, जोर जोर से हंसता है। और वो जो हार्ड वर्किंग एंड थी, वो मेहनती की चीटियाँ थी, उसको बोलता है कि तुम तो दिन रात काम करती रहती हो, लेकिन मुझे देखो, मैं अपने आप को कितना खुश रख सकता हूँ। और ऐसे ही करता हुआ जोर जोर से हंसता है। फिर उसको आंसर देती है वो जो हार्ड वर्किंग एंड थी, मेहनती चीटियाँ थी, वो क्या कहती है? वी आर स्टोरिंग ग्रेन फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड। हम सब खाना है, वो जो ग्रेन है, अनाज है, वो इकट्ठा कर रहे हैं विंटर के लिए, ठंडियों के मौसम के लिए। दे रिप्लाइड, उन्होंने आंसर दिया। द लेजी ग्रास हॉपर ओनली लाफ्ड लाउडर, लेकिन इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। जो लेजी टिड्डा था, आलसी टिड्डा, वो फिर से जोर जोर से हंसने लगा। समर एंडेड एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड। क्या हुआ कि गर्मियों की मौसम है ख़त्म होने को आई और ठंडी की मौसम चालू हो गई। द वाइंड ब्लो स्ट्रॉन्ग एंड इट स्टार्टेड स्नोविंग। क्या हुआ कि जोर जोर से हवाएं, तेज हवाएं चलने लगी। एंड स्नोविंग स्टार्टेड, मतलब बर्फ भी गिरने लगी और बहुत ठंड पड़ने लगी। द ग्रास हॉपर नाउ बिगेन टू वरी। अब उसको थोड़ी सी चिंता होने लगी ग्रास हॉपर को। देयर इज नो फूड टू ईट, नो ग्रास, नो फ्लावर्स और लीव्स। उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं उसके पास, टिड्डे के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था। नहीं ग्रास नहीं था, ना ही फ्लावर्स थे, ना ही कोई कुछ पत्ते थे, कुछ भी खाने के लिए कुछ नहीं था। आई कैन सी इवन द टीनीस्ट फ्लाई और वॉर्म। मैं किसी छोटे छोटे पतंगे और फुद्दे को भी देख नहीं पा रहा हूँ। वॉट विल आई डू, मैं क्या करूँगा? आई विल श्योरली स्टार्व, मैं भूखा मर जाऊँगा। ही क्राइड, और वो रोने लगा। लेट मी मीट माई काइंड नेबर्स। मुझे मेरे जो मेहनती नेबर्स है, मेरे पड़ोसी है, उससे मिलना चाहिए। तो वो कौन थे? द एंट, वो थी मेहनती चीटियाँ। द ग्रास हॉपर रिमेम्बर्ड हाउ द हार्ड वर्किंग एंड हैड स्टोरेड अवे ग्रेन फॉर द विंटर। ये जो ग्रास हॉपर है, उसको याद आया, टिड्डे को याद आया कि जब वो मेहनती चीटियाँ थी, वो कैसे उसने सारे जो ग्रेन के दाने, फूड था, उसने विंटर के लिए इकट्ठा करके रखा हुआ है। ही नॉक्ड एट हर डोर। वो क्या करता है? उसके घर जाता है और उसके दरवाजे को खटखटाता है। डियर एंट, उसको कहता है कि मेरी प्यारी
चींटिया, आई एम हंग्री एंड कोल्ड, मैं बहुत ही भूखा हूँ और ठंड से मारा हूँ, मतलब बहुत ही ठंडा हूँ और भूखा हूँ। आई हैव नथिंग टू ईट, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। प्लीज कैन यू गिव मी सम फूड, क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना दे सकते हो। तो द एंड शुक इन एंगर, बहुत गुस्सा हो गई, चींटिया थी वो बहुत ही गुस्सा हो गई। लेजी वन, आलसी, 1 नंबर के आलसी हो तुम। वॉट वेर यू डूइंग ऑल समर, पूरे समर तुमने क्या किया। यू वेर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग, तुमने सिर्फ गाना गाया और डांस किया, कुछ नहीं किया पूरे समर। यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ्स अहेड, तुमने नहीं सोचा कि जब कोल्ड विंटर आएगा, ठंडी का मौसम आएगा, तब तुम क्या करोगे, ये तुमने नहीं सोचा। गो अवे, जाओ यहाँ से। शी स्लैम हर डोर शूट, उसने धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया उसके मुंह पर। द लेजी ग्रास हॉपर वॉज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर, फिर क्या हुआ, जो आलसी टिड्डा था वो वहां से भूखा चला गया। तो यहाँ पे जो ग्रास हॉपर की स्टोरी थी वो एडेप्टेड फ्रॉम एसोप ऑफ फेबल्स की जो बुक्स है उसमें से ली गई थी। तो हम उसके हार्डवर्क को देखते हैं। न्यू हार्डवर्क्स, हार्डवर्किंग का मीनिंग होता है मेहनत करना। अराइव का मीनिंग होता है पहुंचना। और स्टार का मीनिंग होता है भूखा। स्लेम्ड का मीनिंग होता है पटक देना, बंद कर देना जोर से। तो बच्चों, इस स्टोरी में से क्या समझ आया आपको कि हमें कभी भी आलस नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। अगर जो ग्रास हॉपर ने ये जो हार्डवर्किंग एंड्स थी उसकी तरह उसने मेहनत की होती, खाना इकट्ठा किया होता, तो आज उसको भूखा नहीं रहना पड़ता और ठंड से ठिठकना नहीं पड़ता। तो इसने जो ग्रास हॉपर ने आलस की, उसको परिणाम भुगतना पड़ा। तो बच्चों, आपको भी आलस नहीं करनी चाहिए और हमेशा होमवर्क अपना रोजाना कंप्लीट करना चाहिए। तो आज हम यहाँ तक ही, हमारी स्टोरी है वो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, वो हम यहाँ तक करते हैं। कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे वापस। तो आपको होमवर्क में ये जो न्यू वर्ड्स है वो आपको लिखने हैं। फिर ये जो स्टोरी मैंने आपको एक्सप्लेन की उसको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है बच्चों, तो ये होमवर्क में आपको इतना कंप्लीट करना है।